जहाँ मृत्यु भी एक उत्सव है, जहाँ हर श्वास में शिव का नाम है, जहाँ अंत वास्तव में एक नई शुरुआत है, वहीं है काशी और वहीं विराजते हैं विश्व के स्वामी काशी विश्वनाथ। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी का जन्म सृष्टि के जन्म से भी पहले हुआ था। यह वो स्थान है जहाँ ब्रह्मांड की पहली किरण फूटी थी। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि के आरंभ में एक दूसरे के वर्चस्व को लेकर बहस कर रहे थे, तब एक अनंत और तेजस्वी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। यह ज्योतिर्लिंग स्वयं महादेव का स्वरूप था, जिसका आदि और अंत कोई नहीं जानता था। उस ज्योतिर्लिंग का एक हिस्सा काशी में स्थापित हुआ और इस प्रकार ये नगरी समय से परे और हर विनाश से अछूती रही। ये कोई साधारण शहर नहीं, बल्कि स्वयं शिव के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है। इसी कारण काशी को अविनाशी नगर भी कहा जाता है, जहाँ काल का चक्र भी अपनी गति धीमी कर लेता है। ये नगरी अपने आप में एक ब्रह्मांड है, जिसे शिव ने अपने भक्तों के लिए मृत्यु का द्वार नहीं, बल्कि मोक्ष का प्रवेश द्वार बना दिया है। एक सुंदर लोक कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत के एकांत में रहते थे, जहाँ वे ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। लेकिन कैलाश की ऊंचाइयों पर रहते हुए वे अपने भक्तों से सीधे तौर पर नहीं मिल पा रहे थे, जो सांसारिक दुखों से पीड़ित थे। शिव ने भक्तों के अधिक समीप रहने के लिए एक ऐसे स्थान की खोज की जहां आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र हो। जब उन्होंने काशी को देखा तो वे उसकी शांत और पवित्र आभा से मंत्रमुग्ध हो गए। इस भूमि में उन्हें वो ऊर्जा महसूस हुई जो सृष्टि के कण कण में समाई हुई थी। शिव को यह स्थान इतना प्रिय लगा कि उन्होंने यहीं विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थायी रूप से वास करने का निर्णय लिया। उनकी कृपा से काशी आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बन गई, जहां हर प्राणी को उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव होता है। काशी को तब से ही मोक्ष की नगरी कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ शिव स्वयं विश्व के स्वामी के रूप में हर जीव का कल्याण सुनिश्चित करते हैं। काशी की सबसे अद्वितीय और अद्भुत मान्यता यह है कि यहाँ मृत्यु को एक उत्सव के रूप में देखा जाता है। ये कोई दुखद अंत नहीं, बल्कि जीवन की परम उपलब्धि है। मान्यता है कि जो व्यक्ति काशी में अपनी अंतिम श्वास लेता है, उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई भक्त मृत्यु के अंतिम क्षणों में होता है, तो स्वयं भगवान शिव उसके कान में राम नाम का उच्चारण करते हैं। ये प्रक्रिया तारण मंत्र कहलाती है, जो आत्मा को सभी पापों से मुक्त करके सीधे मोक्ष प्रदान करती है। इस दिव्य कृपा के कारण काशी को महाश्मशान भी कहा जाता है, एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और केवल मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ हर चिता की अग्नि एक उत्सव की तरह जलती है, जो इस बात का प्रतीक है कि एक आत्मा ने संसार के बंधनों से मुक्ति पाकर परम धाम की यात्रा शुरू कर दी है। काशी विश्वनाथ मंदिर ने सदियों के इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। ये मंदिर केवल पत्थर और चूने का ढांचा नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक है। मध्यकाल में जब इस पर अनेक आक्रमण हुए, तो इसे कई बार नष्ट किया गया। आक्रमणकारियों ने इसकी भव्यता और आध्यात्मिकता को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन वे भक्तों के हृदय में बसी आस्था को कभी नहीं मिटा पाए। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और इसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। ये एक गहरा आघात था, लेकिन भक्तों का विश्वास कभी कम नहीं हुआ। 18वीं शताब्दी में इंदौर की महान रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने अपनी भक्ति और दृढ़ संकल्प से इसे फिर से एक भव्य और दिव्य स्वरूप दिया, जिसे हम आज भी देखते हैं। उन्होंने मंदिर के लिए दान, पुण्य और धन एकत्र किया और फिर एक ऐसे मंदिर का निर्माण करवाया जो आक्रमणों के बाद भी धर्म की विजय का प्रतीक बन गया। आज ये मंदिर अपने स्वर्ण शिखरों और भव्यता के साथ खड़ा है, जो इस बात का साक्षी है कि भक्ति और आस्था कभी नष्ट नहीं होती। काशी केवल एक शहर नहीं, एक अनुभव है, जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा मिट जाती है।